एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया था एंड ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने का आप सोचे, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अनलेस जो मिस्टेक लास्ट ईयर वाले बच्चों ने की थी ना, वो मिस्टेक आपके साथ भी हो जाएगी। सो ओपन राउंड के लिए जाने से पहले इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, पीसीबी रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। एज वेल एज आप लोगों को अगर एम्स नर्सिंग के लिए आप लोगों ने ड्रॉप लेने का भी प्लान कर लिया है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका क्लियर इन कट जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन लेके आप इस वीडियो को देखने आए हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड बी वेरी क्लियर कि आपको ओपन राउंड के लिए जाना है या नहीं जाना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ओपन राउंड में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी रैंक तक आप लोगों को ओपन राउंड में सीट मिल सकती है। पर्टिकुलर एम्स वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एम्स में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको कितनी रैंक चाहिए। यहाँ पे जो 25,000 आप लोगों से सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट कराया जाता है, क्या वो रिफंड होता है? अगर रिफंड होता है तो कैसे रिफंड होता है, कब तक रिफंड हो जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस ओपन राउंड। तो ओपन राउंड के अंदर पार्टिसिपेट सबसे पहला क्राइटेरिया है आप लोगों का कि आप लोगों को एम्स नर्सिंग के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है। एंड क्वालिफाइंग की जो मेरिट लिस्ट बन के आई थी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि दी उस चैनल पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मुझे उन मैम ने या उन दीदी ने बोला है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्लीज आप किसी की भी झूठी बातों पे मत फंसिए। आप एम्स नर्सिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आपने एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम था। इट डजेंट मैटर कि भाई आपकी वहां पे रैंक क्या थी, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा क्या, मैटर करेगा, मैटर करेगा कि आप लोगों को वहां पे मेरिट लिस्ट में नाम था। तो पहला क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया। सेकंड क्राइटेरिया यह है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट नहीं मिला, सेकेंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली ओपन राउंड में चले गए, लेकिन आपको 25,000 फिर भी देना पड़ेगा। आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप डायरेक्ट ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, आपने उस सीट को अपग्रेड करा के राउंड 2 में चले गए और राउंड 2 में जो सीट मिला आपने उस सीट को भी नहीं लिया, आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं किन केसेस में आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किन केसेस में आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई होप ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मुझसे कोई स्टूडेंट ये तो नहीं पूछेगा कि दी मेरा ये कंडीशन है, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अब सेकेंड डाउट आप लोगों का यहाँ पे ये रहता है कि दी मेरी ये पर्टिकुलर रैंक है, शुड आई पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड और नॉट, वो उसको मैं अभी एड्रेस करूंगी। इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स। तो यू वेरी वेल नो कि हमारे पास राउंड 1 में 1200 अप्रॉक्स सीट थी, राउंड 2 में वी गोट 464 सीट्स। तो आपका जो ओपन राउंड होगा, ओपन राउंड के अंदर आपके 120 से लेके 200, 120 से लेके 200 के बीच में सीट्स रहने वाली। तो अब आपको जैसे ही ओपन राउंड का वैकेंट सीट का लिस्ट बन के आएगा, इसी चैनल पे मैं आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगी कि भाई देखो इस कैटेगरी के लिए इतनी इतनी सीट्स बची हुई है, तो किस कैटेगरी के बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर एनालिसिस मैं दूंगी। बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करके रखोगे तो पता कैसे चलेगा। तो जैसे ही वैकेंट सीट आपका प्रॉपर आएगा तो वैकेंट सीट को प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट आइडिया दे दूंगी कि भाई दिस इज द कैटेगरी का सीट्स, इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल है, आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वो डिपेंड करता है वैकेंट सीट्स पे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी रैंक पे। तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस बना लिया है कि किस रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। राउंड 1 राउंड 2 में लास्ट कट ऑफ क्या रही है, कितना डिफरेंस देखा गया है और हम कितना डिफरेंस ओपन राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊंगी,
कि ओपन राउंड आपका ओपन नहीं होता है, ठीक है। इसको नाम से मत समझना कि ओपन राउंड यदि ओपन होगा हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन राउंड सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बीच में होगा जो बच्चे एम्स को 25,000 फीस डिपॉजिट करेंगे। ओपन राउंड में उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है जो राउंड 1 में थे, राउंड 2 में थे। अगर वो राउंड 2 के बाद 25,000 एम्स को देते हैं तभी वो ओपन राउंड में जाएंगे, अनलेस वो ओपन राउंड में नहीं जाएंगे। तो ओपन राउंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं क्योंकि हर कोई 25,000 अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर सिर्फ 25,000 की हम रिफंड की बात करें तो रिफंड भी आसानी से नहीं होती। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे कि दी रिफंड नहीं होता है क्या? चलो रिफंड की बात बताते पहले। देखो सिंपल सी चीज बता रही, आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई पर्टिकुलर सीट मिल गया, तो आपके 25,000 में से जितनी आपकी कॉलेज की फीस होगी, जो भी एम से अलॉट होगा, उसमें से माइनस होके बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, पहली चीज। सेकंड, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आपके 25,000 रिफंड हो जाएंगे। लेकिन क्यों, क्या बोल रही हूँ मैं, रिफंड ये मत एक्सपेक्ट करना कि आज ओपन राउंड खत्म हुआ है तो कल रिफंड हो जाएगा, नहीं। रिफंड में मोर देन 1 ईयर लग जाता है। तो अगर आपका 10 दिन में ओपन राउंड स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन बाद आप फीस पे कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करके चलना कि आपका जो रिफंड है दिसंबर में आएगा। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, दिसंबर तक आप अपने 25,000 के लिए वेट कर सकते हो, तो आप पार्टिसिपेट करो। नहीं तो मैंने ऐसे भी बहुत बच्चे देखे जो परेशान होते रहते हैं हर महीने कि दी अभी अगस्त चल गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं आई अब तक रिफंड हमारी, आएगी नहीं आएगी, एम्स पे क्या करें, हम एम्स को मेल करें, क्या करें, एम्स कुछ रिप्लाई नहीं देता। तो आपको दिसंबर तक एक्सपेक्ट करके चलना कि दिसंबर तक आपकी रिफंड हो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताने वाली थी, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ, कि भाई आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट हुआ, ड्यू टू सम रीजंस आप उस सीट को ज्वाइन नहीं कर पाए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, आप टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, तो आपकी 25,000 फीस वापस नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रख के चलना। आई होप यहाँ तक ही। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, जब भी आप ये 25,000 का फीस पे करोगे ना, तो जिस अकाउंट से, जिस मीडियम के थ्रू आप फीस पे करोगे, उसी मीडियम पे रिफंड बैक आएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या केस हुआ है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 25,000 बहुत देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास खुद का ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो कैफे में जाते हैं, उनको 25,000 देते हैं और 25,000 दे के ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एम्स के पास जिस अकाउंट से 25,000 ट्रांसफर हुआ है, एम्स के पास सिर्फ उसी का ही डिटेल्स है। आपसे एम्स ओपन राउंड के टाइम पे कोई बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं लेगा। तो रिफंड कहाँ आएगा? तो रिफंड भाई उन्हीं कैफे वाले भैया के अकाउंट में आएगा जहां से आपने 25,000 उनको पे किया था एम्स को। तो आप एक ऐसे इंसान से, अगर आप खुद पे नहीं कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव एनी ट्रांजेक्शन मीडियम, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है वहां पे कि आप जो 25,000 करेंगे एक ट्रस्टेड इंसान से करें, उनके साथ ये डील करके करें कि मेरा जैसे, क्योंकि आपका एम्स से जब रिफंड आएगा आपके पास कोई मेल नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो 25,000 एक ट्रस्टेड इंसान से ही ट्रांसफर कराना इफ यू वांट योर रिफंड। बहुत सारे बच्चों का ये रिफंड आया है और बच्चों तक नहीं पहुंचा, रियल एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के तब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा, एंड इतना डिटेल में आपको ये छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ बिकॉज मेरा लास्ट 2 ईयर से एक्सपीरियंस है एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग कराने का। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, आफ्टर काउंसलिंग कॉलेज अलॉट होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो तो आई थिंक आपने लाइक कर ही दिया होगा, अब तक चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ रैंक, लेट्स टॉक अबाउट द रैंक। तो भाई हम आपको रैंक की पूरी डिटेलिंग दिखा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमारे पास वी हैव सबसे पहले एम्स दिल्ली, तो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस भाई आप लोगों के लिए बना रखा है। इट टुक्स लोड्स ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट्स लगता है बच्चों इस चीज में। अगर आप एम्स दिल्ली का कंपैरिजन करें तो राउंड 1 में लास्ट 65 जनरल की स्टूडेंट को लास्ट 65 रैंक पे सीट अलॉट हुआ,
और राउंड 1 और राउंड 2 में अब आपको यहाँ पे राउंड 2 देखो जा चुका है, मेरा फोकस यहाँ पे, मेरा फोकस है डिफरेंस पे। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द डिफरेंस कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो दिस डिफरेंस सिग्निफाइज ये कि भाई जो बच्चे हैं वो हाई से हाई रैंक वाले ही, जिनकी 10,000 रैंक है, 12,000 रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज मिला है। कैन यू इमेजिन? 12,000 वाले बच्चे को, एसटी कैटेगरी है बट स्टिल 12,000 बहुत भाई, 1200 सीट्स हैं। क्या सोच सकते हैं 1200 सीट्स पे 12,000 रैंक वाले बच्चों को एम्स अलॉट हो गया? ठीक है, तो आपको ओपन राउंड में यू हैव बहुत सारे चांसेस। 23 में इतना डिफरेंस नहीं आया था, ये इसी बार हुआ है कि इतना डिफरेंस बन के आ रहा है। एंड इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओपन राउंड में भाई आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, आप पार्टिसिपेट करो, अपने आप को एक मौका दो बिफोर टेकिंग आर 25 के लिए ड्रॉप। 25 के लिए मैं ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक, इफ यू वांट कि भाई मुझे ड्रॉप ही लेना है, तो 2025 के लिए मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसकी क्लासेस 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है हमारी। प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इफ यू वांट तो हमारा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करो, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्टली पिन करके हमारे ऑनलाइन बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ठीक है, आप एम्स ऋषिकेश का चेक करो डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। चलो ये तो चलो ठीक है, अब वो 12,000 वाला कॉलेज दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो, एम्स नागपुर में एसटी कैटेगरी में 11,000 पे भी बच्चे को सीट मिला है। एम्स कल्याणी देख लो भाई, कितना हाई मोस्ट का कॉलेज है कल्याणी, 12,000 पे। एम्स बीबी नगर चेक करो, 12,000 पे। तो अगर ये एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, 14,000 रैंक है भाई, ओपन राउंड में बहुत आसानी से मिलेगा। लेकिन मैटर करेगा कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अब एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे भी सीट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है। मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है ओपन राउंड, बट बच्चों ने यकीन नहीं किया। अभी यकीन नहीं करो, बट रिजल्ट आ जाएगा तब कर। क्या यकीन करना है कि अगर मान के चलता है जनरल की एक भी सीट नहीं बची है ओपन राउंड में, क्या जनरल वाले बच्चे को फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई से यस। व्हाई? क्योंकि एक एसटी कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, एसटी कैटेगरी कोई बच्चे नहीं है, तो एसटी की सीट एससी को मिलेगी। एससी की कोई सीट वैकेंट है, वो ओबीसी को मिलेगी। ओबीसी की कोई सीट वैकेंट है, ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, तो वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट वैकेंट है, वो एक जनरल कैटेगरी को मिल जाएगी। तो एंड तक आते आते जितनी भी सीट बच जाती है सब किसके पास जाएंगी? जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के पास जाएंगी। और आपको जनरल होके कैटेगरी वाला बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट सारा एम्स वाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। आप यहाँ से एम्स वाइज सारा चेक कर सकते हो कि किस एम्स में राउंड 2 में लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, ओपन राउंड में कहाँ तक जा सकता है। मैं आप लोगों को एक रफ डेटा बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं, तो एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में 1200 तक भी सीट अलॉटमेंट हुआ है। 1200 तक भी, 1300 तक भी, इवन 1500 तक भी सीट अलॉटमेंट हुआ है एम्स बीबी नगर। तो अगर आपकी रैंक है 2000 तक एक जनरल कैटेगरी के बच्चे, तो आपको ओपन राउंड में जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं भाई, ईडब्ल्यूएस में कहाँ कहाँ तक रैंक गई है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास अराउंड 4000 तक तो गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। लेट मी चेक, 14,3,4 हाँ, आप इतना मान के चलो कि अगर आपकी 4500 तक रैंक है, ईडब्ल्यूएस के लिए बता रही हूँ, 4500 तक रैंक है, पार्टिसिपेट कर लो बिना सोचे समझे। आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो, 3000 तक आपकी रैंक है, पार्टिसिपेट कर लो। एससी कैंडिडेट का तो आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, 10,000 तक भी अगर आपकी रैंक है ना एससी वाले की, पार्टिसिपेट करो। एसटी कैटेगरी 14,000 तक अगर आपकी रैंक है, पार्टिसिपेट करो बिना सोचे समझे। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा एंड वीडियो आपने लाइक कर ही दिया होगा। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल। 25 के लिए प्रिपरेशन करना हो, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए हो, एनी हेल्प रिगार्डिंग, आप एनी टाइम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपकी क्वेरीज वहाँ पे रिजॉल्व कराई जाएगी। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।